नमस्कार। मैं सीए आनंद बारपुते आज आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो इनकम टैक्स के बारे में बहुत से जो न्यू टैक्स पेयर्स है या जो अभी लाइन पे है कि टैक्स पेयर बनूँ या नहीं बनूँ, इसके बारे में थोड़ा-सा संभ्रम अवस्था में है। तो उनको थोड़ा-सा डर लगा रहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना कि नहीं भरना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो थोड़ा-सा आप अपनी जो अगर ये ई-फाइलिंग नाम का एक वेबसाइट है इनकम टैक्स का, उसका अगर देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो टोटल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, वो है 10 करोड़ 62 लाख। यानी इंडिया का पॉपुलेशन करीब-करीब 1 करोड़ 40 लाख है और जिसमें रजिस्टर्ड है, यानी जिन्होंने पैन नंबर निकाला है, उनकी संख्या है महज़ 10 करोड़ 62 लाख। और अभी ये साल यानी असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर आप फिगर देखोगे तो आपका अब तक सिर्फ 6 करोड़ 22 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है। तो अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं 6 करोड़ 22 लाख टैक्स पेयर्स और पॉपुलेशन 1 करोड़ 40 लाख, तो ये 4 टू 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ टैक्स पेयर है। और अगर ये सिनेरियो हमें बदलना है, अगर देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो टैक्स पेयर की संख्या बढ़नी चाहिए। यानी फिर टैक्स के स्लैब्स भी आगे जा कर के कम हो सकते हैं या फिर हमें डेवलप्ड नेशन मिल सकता है। तो इनकम टैक्स ये मोस्ट जुडिशियस टैक्स है, ये बहुत रीज़नेबल टैक्स है और इसमें काफ़ी सारे अपीलिएट प्रावधान है, जिसमें से ये प्रोविज़न मतलब ये ख़्याल रखा गया है कि एसएससी के ऊपर कोई इनजस्टिस ना हो। तो इसके लिए हम तो सजेस्ट करेंगे कि जितने लोग हैं, उन्होंने जो भी 5 लाख के ऊपर आपका अगर इनकम जाता है, तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए और उसके बाकी भी बेनिफिट बहुत है, जैसे कि आपको लोन मिलने का, बिज़नेस को ग्रो करने का रास्ता आपका खुला हो जाता है। तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न आपको ज़रूर भरना चाहिए अगर आपका इनकम जो है, वो अगर 4-5 लाख के आगे अगर है, तो ईयरली इनकम, तो आपको ये इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। तो इस ये भरने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट है जो मुझे देने पड़ेंगे हमारे कंसल्टेंट को, जिसकी वजह से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएँगे हम लोग। तो ये चीज़ है कि पैन कार्ड आपको पहले निकालना पड़ेगा। आपको जो है आपका फ़ोटो और कुछ एड्रेस डिटेल्स अगर देंगे तो आपको कोई भी पैन टैन सेंटर में आपका पैन कार्ड निकाल के मिल सकता है या फिर हमारे पास भी वो चीज़ देंगी आप, तो हम पैन कार्ड आपका निकाल के दे सकते हैं। सेकंड ये है योर एड्रेस आईडी, एड्रेस का कोई ना कोई प्रूफ आपके पास चाहिए जो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आधार कार्ड, तो अभी पूरी इंडियन इकोनॉमी जो है वो आधार बेस्ड हो चुकी है, तो इसलिए आधार कार्ड भी लगेगा। इसके बाद में आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक भी करवाना पड़ता है, आपके बैंक अकाउंट भी उसके साथ लिंक करने पड़ते हैं, वो लोग हम कर लेंगे। अभी देखिए जिन्होंने पैन कार्ड निकाला है या जिसका भी आधार है, तो उसका बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक्ड होता है और इसके लिए आप जो भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं आपके बैंक में, जो भी मेजर परचेसेस, सेल, प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो ऑलरेडी आपके आधार से लिंक हो चुका है। तो इसके लिए अगर ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट ने आपको कभी कोई नोटिस भेज दिया, तो उस समय टैक्स भरना, पेनल्टी भरना, उसका इंटरेस्ट भरना, वो काफ़ी दिक्कत वाला काम होगा और इसलिए हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरिए और थोड़ा-सा टैक्स भरिए और रिलैक्स हो जाइए। तो आप ये आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पैन कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको हमें देने पड़ेंगे। इसके अलावा कौन से ईयरली डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हमें देने पड़ेंगे, तो अगर इनकम फ्रॉम सैलरी आप कमाते हो, तो वो है आपका फॉर्म 16, तो फॉर्म 16 आपको जो है, वो हमें देना पड़ेगा। फिर बैंक अकाउंट जो है आपका, कोई भी जितने भी बैंक अकाउंट है उसके डिटेल्स हमको देने पड़ेंगे और मेनली एक बैंक अकाउंट जिसका सेविंग, करंट या सीसी कौन-सा है वो बताना पड़ेगा, उसका आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, जो नॉर्मली आप चेंज मत कीजिए क्योंकि उसमें इनकम टैक्स का अगर रिफंड कोई ड्यू है, तो वो रिफंड उसमें क्रेडिट होता है, तो वो एक बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसका अगर या लोन लेके आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी लिया है, तो उसका एक इंटरेस्ट ऑब्लिक प्रिंसिपल रिपेमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम बैंक मिलता है। तो इसमें जितना भी रिपेमेंट किया है, उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है और प्रिंसिपल सम जो लोन का है, वो कितना रिपे किया है, उसका एक स्टेटमेंट होता है, वो बैंक से आपको ईयर एंड पे मिलता है। तो आप 31 मार्च के बाद जाकर के वो बैंक से वो स्टेटमेंट लीजिए, वो हमें भेजिए। या फिर आपने अगर आपका हाउस जो है वो अगर किराए से दिया है, तो
आपने लेट आउट किया है तो आपका जो टेनेंट है उसका पैन नंबर, वो रेंट कितना है वो रेंट, और डिटेल्स ऑफ एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी, ये पूरा हमको देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, अगर आप कोई बिजनेस छोटा मोटा करते हो तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा उसका इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा। अभी वो लिस्ट है कि परचेस बिल आपके, सेल बिल, बैंक स्टेटमेंट्स, बैंक लोन ओडी स्टेटमेंट्स, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, जीपे या पेटीएम स्टेटमेंट्स, फिर एक्सपेंसेस, कैश बैंक वोचर्स, डेली केस रजिस्टर, इफ डॉक्टर अगर है तो उसका एक केस रजिस्टर, डेली कितने पेशेंट आए उनका केस रजिस्टर, और टीडीएस सर्टिफिकेट आपके जो भी है वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं। अगर टीडीएस सर्टिफिकेट आपका 26A निकाल भी सकते हैं आपके पैन नंबर के बेसिस पे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लगती है। अगर बिजनेस अगर छोटा मोटा है तो प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी हम लोग उसका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे रिटेल ट्रेडिंग है तो 8%, या प्रोफेशनल बिजनेस है तो 50% उसका प्रिजम्पटिव इनकम दिखा के, सेल के प्रिजम्पशन लेके, मतलब सेल के परसेंटेज में प्रॉफिट दिखा के हम लोग आपका रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा होता है कैपिटल गेन। अगर आप इनकम फ्रॉम सेल और परचेस ऑफ एसेट अगर कोई भी होता है तो आपको जो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आपका दिखाना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली सेल डीड जो होता है वो इंडेक्स 2 उसमें होता है, फ्रंट पेज इंडेक्स 2 का होता है। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी वाली रहती कि वो कितने में बेची है, कब बेची है, वो प्रॉपर्टी कौन सी बेची है, उसका स्क्वायर फुट कितना है, वो इंडेक्स 2 में रहता है। तो सेल डीड जो है, जो भी फ्लैट या प्लॉट आपने बेचा है तो उसका इंडेक्स 2 देना पड़ेगा। अब जो प्लॉट आपने बेचा है वो कभी ना कभी परचेस किया होगा, तो परचेस जब भी किया है आपने तो उसका एक इंडेक्स 2 भी हमें भेजना पड़ेगा। अगर आपके पास परचेस प्रॉपर्टी का इंडेक्स 2 नहीं है, पुराने ज़माने में इंडेक्स 2 नहीं निकलता था, तो परचेस डीड पूरा भेजिए। या अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसका कोई कागज़ आपके पास होगा तो वो भेजिए। या फिर 1/4/2001 में उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है और वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ट्रीट करते हैं उसकी। इसके अलावा अगर शेयर्स या स्टॉक में आप डील करते हैं तो उसका जो है ईयर में, पूरा साल में उसका लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ वो स्टॉक ट्रेडिंग में, उसका एक स्टेटमेंट आता है, और उसका एक करंट अकाउंट का एक स्टेटमेंट शेयर ब्रोकर आपको देता है, वो भी हमें देना पड़ेगा। अभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी ये जो चारों सोर्सेस मैंने बताया अभी कि भाई इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। अगर ये चारों सोर्स के अलावा और कोई सोर्स आपका है, जैसे कि डिविडेंड होता है, इंटरेस्ट होता है, या और कोई सोर्स हो सकता है, तो ये आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको ये दिखाना पड़ता है, तो इसमें कितना डिविडेंड मिला या कितना इंटरेस्ट बैंक से मिला है ये आपको हमें देना पड़ेगा। ये टोटल हो गया, पांचों सोर्सेस मिलके ग्रॉस टोटल इनकम होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिडक्शन हमें क्या क्या मिलता है। तो ये डिडक्शन नॉर्मली चैप्टर 6A में इनकम टैक्स में सेक्शन 80C या 80 अलग अलग सेक्शंस है उसके अंदर मिलता है। तो उसमें क्या होता है, मेनली LIC रिसीट, NSC, PPF, FDs अबव 5 ईयर्स, एजुकेशन ट्यूशन फीस ऑफ किड्स एट्सेट्रा, ये सब जो 80 चैप्टर 6A में जो सेविंग के प्रावधान है उसकी जो कोई रिसीद है वो हमें भेजनी पड़ती है। अगर बच्चे को कोई एजुकेशन दिला रहे हैं आप, तो उसका एक एजुकेशन लोन लिया है आपने, तो लोन का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट फ्रॉम एजुकेशन लोन इज टोटली एक्सेप्ट। फिर आपने कहीं डोनेशन दिया है जिसका 80G या 3512 का आपके पास रिसिट है, तो रिसिट भी हमें देना पड़ेगा। मेडिक्लेम, अगर आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है तो मेडिक्लेम रिसिट भी हमें देनी है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन ऑन केस टू केस बेसिस, अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो केस टू केस बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी पड़ेगी। इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हैं 9028193000, या फिर anandbarpute@gmail.com या barpute-consultancy@gmail.com पे हमें मेल भेज के, डॉक्यूमेंट्स आप भेज के आपकी क्वेरी लिख सकते हो। आप रेफर भी कर सकते हो barpute.com। आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो वीडियो हमने बनाया उसको डिटेल सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी